बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक जंगल में जानवर शांति से रहते थे। उन सब में एक जानवर सबसे ज्यादा चर्चा में रहता था, भोंपू लकड़बग्घा। भोंपू के पास ताकत थी, दांत थे और आवाज में गूंज थी, लेकिन सबसे ज्यादा था उसका घमंड। मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ, मेरी हंसी से तो शेर भी डर जाए, मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो दिन भर ऐसे ही ढोल पीटता और बाकी जानवरों को नीचा दिखाता। भोंपू जंगल के छोटे जानवरों को परेशान करता था। वो खरगोश की गाजर चुरा लेता, गिलहरी के फल खा जाता और कछुए को धक्का दे देता। तुम सब बेकार हो, जंगल में बस एक ही राजा बन सकता है, भोंपू लकड़बग्घा। एक दिन रामू हाथी ने उसे समझाने की कोशिश की। भोंपू, घमंड अच्छा नहीं होता, सबका सम्मान करो, जंगल सबका है। भोंपू ने हंसते हुए कहा, हाथी जी, आप बूढ़े हो चुके हैं, अब मुझे ही जंगल का नेता बनना चाहिए। रामू हाथी चुपचाप मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में जंगल का नेता बनना चाहते हो तो एक परीक्षा पास करनी होगी। भोंपू चौंका, कौन सी परीक्षा? 3 कठिन सवाल की चुनौती। रामू ने कहा, 3 जानवरों के सवालों का जवाब देकर दिखाओ। अगर जवाब नहीं दे सके तो अपने घमंड को छोड़ना होगा। भोंपू बोला, मैं किसी के भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ। शुरू करो। पहला सवाल चालाक लोमड़ी का। लोमड़ी ने पूछा, अगर किसी को हर वक्त हंसाया जाए तो क्या वो हमेशा खुश रहेगा? भोंपू ने तुरंत कहा, हाँ, मेरी हंसी ही तो सबको हंसाती है। लोमड़ी मुस्कुराई, तो फिर जब तुम अकेले में होते हो तब क्यों नहीं हंसते? भोंपू चुप हो गया। दूसरा सवाल मिट्ठू तोते का। मिट्ठू बोला, मान लो तुम्हारे पास जंगल की सारी ताकत आ जाए, लेकिन दोस्त एक भी न बचे तो क्या तुम खुश रह पाओगे? भोंपू सोच में पड़ गया। उसने याद किया कि कोई भी अब उससे बात नहीं करता, वो तो अकेला ही है। वो फिर भी बोला, ताकत ही सब कुछ है। तीसरा सवाल नन्ही चींटी का। चींटी ने धीमे स्वर में पूछा, अगर एक दिन तुम गिर पड़ो तो क्या कोई तुम्हें उठाने आएगा? भोंपू ने देखा, सारे जानवर दूर खड़े थे, कोई भी उसके पास नहीं आ रहा। वो समझ गया, उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं है। भोंपू का घमंड चूर चूर हो गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़ लिए, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, अब मैं बदल जाऊंगा। रामू हाथी मुस्कुराया और कहा, घमंड टूटे तो समझ आता है कि असली ताकत दूसरों का दिल जीतना है। अब भोंपू पूरी तरह बदल चुका था। वो गाजर वापस खरगोश को देता, फल गिलहरी को लौटाता और हर किसी से माफी मांगता। धीरे धीरे सबने उसे माफ कर दिया। अब जंगल में जब भी कोई घमंड करता, सब कहते, भोंपू जैसा मत बनो, जो अकेला रह गया था। और आज भी भोंपू बच्चों को सिखाता है, ताकत से नहीं, दिल से जीतो। कहानी से सीख, घमंड इंसान को अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता दोस्त बनाती है।